पैसों के बारे में सबसे बड़ा सबक कहाँ से मिल सकता है? हो सकता है किसी बड़े फाइनेंस कोर्स से नहीं, बल्कि बच्चों की एक सीधी साधी किताब से। तो चलिए आज देखते हैं कि कागज मोड़ने और गिनती करने का एक छोटा सा चैप्टर हमें फाइनेंस, वैल्यू और यहाँ तक कि इंसाफ के बारे में क्या कुछ सिखा सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम, जानी पहचानी दिक्कत से। सिक्के तो बहुत सारे जमा कर लिए, पर उन्हें रखने के लिए कोई पर्स ही नहीं है। अब ये सिर्फ एक बच्चे की परेशानी नहीं है, ये एक तरह से इस बात का सिंबल है कि किसी भी कीमती चीज को संभालने और उसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। और मजे की बात देखिए, ये किताब सीधे सीधे गिनती करना नहीं सिखाती। नहीं, पहला स्टेप है कुछ बनाना, अपने हाथों से, कुछ ऐसा जिसमें वैल्यू को रखा जा सके। ये अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बड़ा सबक है कि किसी समस्या को सुलझाने से पहले उसके लिए टूल बनाओ। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? गिनती सीखने से भी पहले ये किताब कहती है अपना पर्स खुद बनाओ, बस कागज के एक मामूली टुकड़े से। ये क्रिएटिविटी का कितना शानदार लेसन है। आइए देखते हैं ये बनता कैसे है। तो पहला स्टेप सबसे आसान, कागज को ठीक बीच से आधा मोड़ना। बस यही वो बुनियाद है जो कागज की एक सीधी सादी शीट को एक काम की चीज में बदलना शुरू कर देगी। और अब देखिए, यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। जैसे ही इन दो कोनों को अंदर की तरफ मोड़ा जाता है, ये चौकोर कागज एक मकसद वाली चीज में बदलने लगता है। इसका शेप बदलना शुरू हो जाता है। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सिंपल फोल्ड्स एक कंटेनर बना देते हैं। ये जो दो मोड़ हैं, ये पर्स की दीवारें बन जाती हैं, जो सिक्कों को संभालने के लिए एक सेफ जगह बनाती हैं। मतलब डिजाइन की सिंप्लिसिटी में भी एक पूरा सबक छिपा है। अब पर्स तो बन गया, पर उसे बंद भी तो करना है ना? तो ये आखिरी फोल्ड एक फ्लैप बना देता है, जो हमारे पर्स को एक काम की पूरी तरह फंक्शनल चीज में बदल देता है। अब ये सिर्फ एक मुड़ा हुआ कागज नहीं रहा। और बस हो गया तैयार। सिर्फ कुछ आसान फोल्ड से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहां सिर्फ एक पर्स नहीं बना, बल्कि ये सबक भी सीखा गया है कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी से असल दुनिया की दिक्कतों को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो पर्स तो तैयार है, पर अब सवाल ये उठता है कि इसमें रखा क्या जाए। और यहीं पर यह चैप्टर एक फिजिकल चीज से उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता है जिसके लिए यह पर्स बनाया गया है, यानी पैसा। तो पैसे के कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया जाए? उसे असली बनाकर, जिसे छू सकें। असली सिक्कों को ट्रेस करके बच्चे करेंसी की फिजिकल फील से जुड़ते हैं। इससे पैसा उनके लिए कोई हवाई चीज नहीं, बल्कि एक असली चीज बन जाता है। क्या कमाल की टीचिंग टेक्निक है। तो अब हमारे टूल्स तैयार हैं। एक पर्स है और कुछ प्ले मनी है। अब वक्त है इन नई स्किल्स को एक ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करने का जो बिल्कुल असल दुनिया जैसी लगे। तो अब सीखने का अगला दौर शुरू होने वाला है। और ये प्रैक्टिस कहाँ होगी? एक सेल्फ सर्विस स्टोर में। ये वो जगह है जहां पर्स और सिक्के अब सिर्फ खिलौने नहीं रहते, अब वो बेसिक फाइनेंशियल लेन देन के असली टूल्स बन जाते हैं। ये रही उस स्टोर की प्राइस लिस्ट। हर चीज की एक कीमत है और यहीं पर मैथ्स प्रैक्टिकल बन जाता है। ये सिर्फ नंबरों का जोड़ घटाना नहीं है, ये किसी चीज की लागत और उसकी वैल्यू को समझना है, भले ही बहुत बेसिक लेवल पर। अब किताब एक चैलेंज देती है। कोई कागज नहीं, कोई पेंसिल नहीं, यहां बात है मेंटल मैथ्स की। वो स्किल जो हम असल जिंदगी में शॉपिंग करते हुए हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो 8 रुपए और 7 रुपए कितने हुए? 15 रुपए, बिल्कुल सही। ये एक सिंपल सा हिसाब है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये इस बात को पक्का करता है कि जो स्किल सीखी हैं उनसे असली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। चलिए अब एक और मुश्किल सवाल, इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं, ये बजटिंग है। ये समझना कि आपके पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड हैं और आपको सोच समझकर चुनाव करना होगा। तो 8.5 रुपए बचते हैं, पर यह सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये बजटिंग सीखने की नींव है। ये समझना कि खर्च करने के बाद क्या बचता है, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और ठीक यहीं ये चैप्टर एक ऐसा मोड़ लेता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा मोड़ जो बहुत ही जरूरी है। हम पर्सनल फाइनेंस की दुनिया से निकलकर पैसे के बड़े सामाजिक असर को देखने वाले हैं। किताब एक खिलौने की दुकान से सीधे असल दुनिया की एक न्यूज़ स्टोरी पर आ जाती है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा शिफ्ट है। ये बच्चों को दिखाता है कि पैसे का सबक सिर्फ खिलौने खरीदने के लिए नहीं है, ये दुनिया को समझने के लिए है। हेडलाइन ही दिल दहलाने वाली है। एक फैक्ट्री जो बच्चों से बहुत मेहनत करवाती थी
और दिन के सिर्फ 80 रुपए देती थी। अचानक से वो 7 रुपए की गेंद और 15 रुपए की कार, सबका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ ये नंबर एक ऐसी कहानी बताते हैं जो किसी शॉपिंग लिस्ट से कहीं ज्यादा गहरी है। एक अडल्ट को एक दिन के काम के 513 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन एक बच्चे को सिर्फ 80 रुपए दिए जा रहे थे। ये फर्क सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शोषण है। और ये है वो डेटा जो सारी तस्वीर साफ कर देता है। कैप्शन कहता है, वो रकम जो फैक्ट्री हर इंसान पर हर दिन बचाती है। मतलब फैक्ट्री हर बच्चे पर रोज 433 रुपए बचा रही थी। अब हिसाब किताब का इस्तेमाल नाइंसाफी को नापने के लिए हो रहा है। और यही इस पूरे चैप्टर का असली मतलब है। पैसे को समझना सिर्फ जोड़ घटाना नहीं है, ये वैल्यू समझना है। सिर्फ चीजों की वैल्यू नहीं, बल्कि इंसानों की, उनके काम की और इंसाफ की वैल्यू को भी समझना है। तो हम कहानी को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, कागज के बने उन सीधे साधे नकली नोटों पर। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का पहला कदम है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम बच्चों को पैसे के बारे में सिखाते हैं तो क्या हम उन्हें सिर्फ मैथ सिखा रहे होते हैं, या फिर हम उन्हें सही और गलत का पाठ भी पढ़ा रहे होते हैं।